प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया तारीफ करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सबको खुदा यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। आज की सुंदर शाम के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, जलाल देते हैं, क्योंकि वही जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है जिसने आज की ये शाम हमारी जिंदगियों में दी है कि हम मिलजुल कर परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें, उसकी उस्तत कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस शाम में, खुदावंद उन सबों को आशीष और बरकत दे। जितने भी जुड़ने जा रहे हैं, जितने भी जुड़ेंगे, परमेश्वर उनको भी बड़ी बरकत और आशीष दे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनें अपने सिरों को ढक लें। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और मेरी विनती है कि बहनें अपने सिरों को ढक के रखें। हमारे बीच में सिस्टर खुशबू है, उनके साथ मिलकर आज आराधना की शुरुआत से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करके। मान सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के दिन तक परमेश्वर आपने हमें संभाला और प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर अपनी दासी को, परमेश्वर अपने इस परमेश्वर फेसबुक के द्वारा जो परमेश्वर प्रचार करेंगे, परमेश्वर उनके ब्लेस करना, मस्सा करना, सिर से लेके पांव तक परमेश्वर उनको ब्लेस करना। परमेश्वर जो भी प्रचार करे, परमेश्वर जो भी आज का वचन परमेश्वर आपने अपनी दासी को दिया है, परमेश्वर वो वचन परमेश्वर आपके नाम को मिले, आमीन मिले परमेश्वर, ताकि वो वचन परमेश्वर पूरे भारत और देश में फैले, ताकि आपके नाम को ऊंचा मिले। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुंदर दिन के लिए जो कि हम सबकी जिंदगियों में दिखाया। सो आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साज बजा के, 10 तारा एक साज बजा के, बिन बरबत कुछ रंग जमा के, बिन बरबत कुछ रंग जमा के, सदाते करना शुक्र खुदा। सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारीगरियां, तेरे हाथ दिया कारीगरियां, खुशी दे साज बजावा, देख खुशी दे साज बजावा, करिए याद सारा ते करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ये है चंगी रीत, करना शुक्र
शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा खुश रंग जमा के करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा दिया कारीगरियां तेरे हाथ दिया कारीगरियां खुशी दे साज बजावा देख खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो या रब्बा अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा
रहमत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी हो करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साज बजा के दस तारा एक साज बजा के बिन बरबत खुश रंग जमा के बिन बरबत खुश रंग जमा के करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा हाँ तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आज की सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं, जीवन की रोटी हैं, प्रथम और जीवते परमेश्वर हैं। आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई एम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवते परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आज तारीफ करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जो आपकी दया और आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवनों में मिली है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम को महिमा और आदर दे सकें। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी बच्चे, जितने भी खुदावंत बुजुर्ग भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं, और जितने भी खुदावंत जुड़ेंगे आगे, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी बरकत दीजिए। आज का स्वर्गीय मन्ना, आज का कलाम हम सब के जीवनों के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क सिस्टम को, मीडिया टीम को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाए, ताकि खुदावंद आज का पवित्र कलाम खुदावंद हम सब की जिंदगियों के लिए, सुनने वालों की जिंदगियों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए, और हम सब के दिल खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बदलने वाले हो जाएं, और खुदावंद हम सब आपके बेटे यीशु के नाम में आपका सिजदा करने वाले बन जाए। परमेश्वर सब पर कृपा कीजिए, सब पर रहम कीजिए, सब पर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आवाज बंद कराओ वरुण। हालेलुया। आज का वचन का विषय है विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। विलंब से क्रोध करने वाला, जी हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा
विलंब से यानी कि देरी से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान तो जल्दी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर जाता है, इंसान तो दूसरे पर जल्दी क्रोध कर जाता है, पर हमारा परमेश्वर जो है कभी भी जल्दी जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, कभी भी जल्दबाजी में आकर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता। हालेलुया। एक अच्छे माँ बाप जो होते हैं वो खामखा अपने बच्चों के ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करते। जी हाँ, मैं एक अच्छे माँ बाप की बात कर रही हूँ। वो कभी भी खामखा अपने बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं बरसाते, जब तक उनके बच्चे उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनके कहे में रहने हैं। सो माँ बाप उनसे खुश रहते हैं और उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सो उसी तरह से हमारा जीवित परमेश्वर जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, वो कभी भी खामखा हमारे ऊपर जो है गुस्सा नहीं करता, खामखा हमारे ऊपर अपना क्रोध नहीं भड़काता। पर वो अपना क्रोध, अपना गुस्सा कब भड़काता है? जब हम उसकी आज्ञाओं से अपने मन को, अपने दिल को फेर लेते हैं, जब हम उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि जब हम उसकी इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत नहीं करते, यानी कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, तो स्वर्गीय परमेश्वर अपने गुस्से को, अपने क्रोध को हमारे ऊपर भड़काता है। जब हमारे जीवन के द्वारा, हमारी जीवन की बातों के द्वारा, हमारे जीवन की आदतों के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती, यानी कि परमेश्वर के नाम को बदनामी मिलती है, तब स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अपने बच्चों के ऊपर भड़काता है। नहीं तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो खामखा किसी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अपने क्रोध को, अपने गुस्से को जो है भड़काए जाए। अगर हम अपनी आदतों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की बातों के द्वारा परमेश्वर को खुश करके चलेंगे, यानी कि परमेश्वर की रजा में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में रहेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर खामखा क्रोध नहीं करेगा, खामखा परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। क्रोध करना परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रोध ही क्रोध करता रहता है, परमेश्वर गुस्सा ही गुस्सा करता रहता है। हमारा जीवित परमेश्वर, वचन में कितनी बार लिखा है कि वो विलंब से यानी कि देरी से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। वो जल्दबाजी में आकर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, जल्दबाजी में आकर किसी के ऊपर जो है गुस्सा नहीं करता। और उसने हमारी जो सृष्टि की है, उसने जो हमें बनाया है, वो हम पर गुस्सा करने के लिए हमें नहीं सिरजा, यानी कि उसने हमें अपने क्रोध में रखने के लिए हमारी रचना नहीं करी, यानी कि हमारी सृष्टि नहीं करी, हमें बनाया नहीं है। फिर परमेश्वर हमारा क्यों गुस्सा करता है, क्यों क्रोध करता है? क्योंकि जब उसका रचा गया इंसान, जब उसका बनाया गया इंसान जो है उसके नक्शे कदमों पर ना चलकर, उसकी इच्छा को पूरी ना कर अपनी ही मर्जी के अनुसार चलता है, यानी कि अपनी ही इच्छा के अनुसार चलता है, तब जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर अपने गुस्से को जो है भड़काता है। वचन में स्पष्ट लिखा है कि उसने क्रोध के लिए हमारी सृष्टि नहीं की, उसने क्रोध के लिए हमें नहीं रचा, उसने क्रोध के लिए हमें नहीं बनाया। आइए हम वचन में से पढ़ करके चलेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय उसकी 9 आयत देखिए, वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, वचन में लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए यानी गुस्से के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है, परंतु इसलिए हमें ठहराया है, हमारी रचना की है, हमें बनाया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करें? उद्धार प्राप्त करिए। देखिए वचन में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें बनाया है, वो खामखा हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता, वो खामखा हमारे ऊपर जो है गुस्सा नहीं करता। जिस प्रकार से एक अच्छे माता पिता जब तक उनके बच्चे उनके कहे में रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनकी सुन करके चलते हैं, उनकी मान करके चलते हैं, यानी कि उनकी आज्ञा में रहकर चलते हैं, तब तक वो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करते। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय परमेश्वर भी अपने बच्चों के ऊपर जो है खामखा गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। जब हम पुराने नियम की किताब में देखते हैं तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को अपने बनाए गए लोगों पर
परमेश्वर पछताया और उन पर परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत ही भड़का। हालेलुया। सो तब भी परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उस सारी पहली सृष्टि का जो है नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इंसान को, मनुष्य को बना के पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि इंसान परमेश्वर की इच्छा में ना रहकर, परमेश्वर की आज्ञा में ना रहकर अपनी ही इच्छा को पूरी करने में लगा रहता था, यानी कि अपनी मर्जी को पूरी करने में लगा रहता था। उसको परमेश्वर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था कि परमेश्वर ने जिस लिए मुझे बनाया है, क्या मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना जरूरी है या नहीं। सो इंसान ने कभी कोशिश ही नहीं करी। सो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बना के अदन के बाग में रखा, तब वचन कहता है कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। परमेश्वर को तब भी उनके ऊपर गुस्सा आया और परमेश्वर ने वचन में, जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने उन पर गुस्सा करते हुए उनको श्राप दिया। हालेलुया। सो पहली सृष्टि में जब जल प्रलय हुआ, तब एक नूह नाम का इंसान था, नूह नाम का भक्त था, जो परमेश्वर की निगाह में उस समय के जमाने में सिर्फ वही धर्मी था। हालेलुया। सो परमेश्वर को जो अपनी बनाई गई सृष्टि पर क्रोध आया, गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने ऐसा विचार किया कि मैं अब सारी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा। सो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि नूह ही उस समय परमेश्वर की निगाह में धर्मी गिना गया। और नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा एक जहाज बना, ताकि जब मैं इस सृष्टि पर जल प्रलय करूं और तू उस बनाए गए जहाज में जब प्रवेश कर जाए, जब उसमें चला जाए अपने परिवार के 8 लोगों को साथ लेकर, तब मैं इस सृष्टि का जल प्रलय करूंगा, क्योंकि तू इतना अच्छा और धर्मी व्यक्ति है, मैं तुझे इस सृष्टि के साथ नाश जो है नहीं कर सकता। और वचन कहता है कि जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा, उतना ही ऊंचा एक जहाज तैयार कर लिया। बेशक उस समय नूह नबी को बहुत ही लोग बातें करते थे, ताने मारते थे, तू कैसी बातें करता है कि जल प्रलय होगा, तू कैसी बातें करता है कि सृष्टि का नाश हो जाएगा, तू कैसी बातें करता है कि तेरे को परमेश्वर ने जहाज बनाने को बोला है, तू कैसी बातें करता है कि परमेश्वर ने तेरे को ही जहाज बनाने के लिए क्यों बोला। उस समय बेशक लोगों ने नूह को ताने मारे, बेशक नूह नबी के साथ काफी ऐसी बातें की। सो पर नूह नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर उसी तरीके से एक जहाज बनाया। और बाइबल कहती है कि उसी जहाज बनाने के द्वारा नूह और उसका परिवार जो है उस जल प्रलय से बच गया। हालेलुया। सो परमेश्वर कभी भी अपनी प्रजा का, अपने लोगों का नाश करके कभी भी खुश नहीं होता। सो परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने रचा है, मेरा बनाया गया इंसान हमेशा सुखी रहे, हमेशा हर परेशानी से मुक्त रहे। और परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को इस धरती पर खुश देखकर ही प्रसन्न होता है। जिस तरीके से दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करके हमेशा उनकी खुशी की कामना करते हैं, उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं और हर तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जिनको हमने पैदा किया है उनको हर सुख सुविधा प्रदान करें, यानी कि वो हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, खुश रहें। उसी तरीके से हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता भी हमारी रचना करके हमसे यही मांग करता है कि हम हमेशा उसको खुश रखें, और वो परमेश्वर भी हमें खुश देखना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने पहली सृष्टि का नाश किया, तब परमेश्वर इंसान का नाश करके, यानी कि जल प्रलय करके पछताया और कहा कि आगे से मैं इस तरीके से जल प्रलय करके कभी भी सृष्टि का नाश नहीं करूंगा। देखिए हमारा जीवित परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वचन में कितनी बार लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर को अपनी बनाए गए लोगों पर क्रोध आता है, तो परमेश्वर जल्दबाजी में एकदम से आकर अपना क्रोध जो है अपने बच्चों के ऊपर कभी नहीं भड़काता। सो बल्कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को समा देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरे बच्चे ठीक रास्ते पर आ जाएं। अगर हम भजन संहिता की किताब 30 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ के चलें तो वचन हमें क्या बताता है। भजन संहिता की किताब 30 अध्याय उसकी 5 आयत, क्योंकि उसका क्रोध
तो क्षण भर का होता है। वचन कहता है कि उसका क्रोध कितने समय के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बहुत बरसों के लिए नहीं, बल्कि वचन कहता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। जिस तरीके से पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को किसी बात के लिए, किसी काम के लिए डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो बाद में अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को कई बार पछतावा होता है कि मैंने अपने बच्चों को क्यों मारा, क्यों इनकी पिटाई की, क्यों इनके ऊपर खामखा गुस्सा हुआ। उसी तरीके से वचन में लिखा है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। परंतु जो उसकी प्रसन्नता है वो जीवन भर की होती है। हालेलुया। सो हमें हमारा परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध करने वाला है, देरी से क्रोध करने वाला है। वो कभी भी अपने बच्चों को दुख देकर खुश नहीं होता, कभी भी अपने बच्चों को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। जिस बॉस के अंडर में हम ड्यूटी करते हैं, जिस बॉस के अंडर में हम काम करते हैं, अगर हम उस बॉस के मुताबिक काम नहीं करते, अगर हम उस बॉस के मुताबिक अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से बखूबी नहीं निभाते, तो निश्चय हमारा बॉस, हमारा सीनियर हमारे ऊपर गुस्सा जरूर होगा। सो वो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें क्या देता है? महीने भर की तनख्वाह देता है, महीने भर की सैलरी हमारे हाथों में देता है। इसलिए उसको अपने वर्कर के ऊपर, अपने कर्मचारी के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो है दुख होता है, यानी कि गुस्सा करता है कि आप मेरे मुताबिक काम क्यों नहीं करते। मैं आपको महीने भर में सैलरी देता हूं, ठीक समय पर देता हूं, वक्त पे देता हूं, पर आप वक्त पे मुझे काम क्यों नहीं करके देते, वक्त पे मुझे काम बढ़िया क्यों नहीं करके देते। सो जिस प्रकार से वो बॉस सिर्फ एक सैलरी हमें महीने भर देता है, महीने के बाद एक बार देता है, सो उसको हमारे ऊपर कितना गुस्सा आता है कि हम उसके अनुसार काम नहीं करते, उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते, यानी कि उसकी निगाह में जो जिस तरीके से ठीक है उस तरीके से अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते। तो हमारा जीवित परमेश्वर, जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जो सब कुछ हमें फ्री में देता है। हालेलुया। वो हमें हवा देता है, धूप देता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी देता है, चंद्रमा की रोशनी देता है, वो कितना कुछ हमें फ्री देता है, इवन तक कि हमें सांसें भी फ्री में देता है। सो आजकल देखा जाता है कि ऑक्सीजन के लिए अमीर अमीर लोग भी कितने कतारों में खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं। सो इस बात का सवाल नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, इस बात का सवाल नहीं कि आप कितने धनी हैं, इस बात का भी सवाल नहीं कि आप कितने अमीर हैं। सवाल इस बात है कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है या नहीं है। आप जो है अपने पैसे के द्वारा, अपने धन के द्वारा सब कुछ तो खरीद सकते हैं, पर बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर जो चीजें परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है वो कदापि नहीं खरीद सकते। हालेलुया। सो उसी तरीके से हमारा परमेश्वर, जिसने हमारी सृष्टि की है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसे यशाया की किताब में लिखा है कि उसने हमारी सृष्टि की है ताकि हम उसकी क्या करें? महिमा करें, हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी आराधना करें। अगर हम वो कार्य ना करके अपनी ही मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो उस बॉस की तरह उस जीवित परमेश्वर को, जो हमें सब कुछ फ्री मुहैया कराता है, उसको भी हमारे ऊपर जो है बहुत गुस्सा आता है, उसके ऊपर जो वो हमारे ऊपर जो है फिर बहुत ही क्रोध करता है। हालेलुया। बाइबल में वैसे तो बहुतों ने गलती करी, परमेश्वर ने उनकी गलती के लिए उनको सजा भी दी, उन पर अपना क्रोध बरसाया, उन पर अपना गुस्सा दिखाया, और जब कईयों ने क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने क्षमा भी किया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है और क्षमा की खान है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम नहूम की किताब 1 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ के चलें तो वचन हमें क्या बताता है? नहूम की किताब 1 अध्याय उसकी 6 आयत, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? देखिए प्रभु का दास क्या कहता है कि उसके क्रोध का, उसके गुस्से का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है, और जब उसका क्रोध किसी के ऊपर, उसका गुस्सा किसी के ऊपर भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है? तब उसके सामने कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है। उसका जो गुस्सा है, उसका जो क्रोध है, वो आग के समान भड़क जाता है। जब आग भड़कती है, आग लगाई जाती है किसी चीज को, तब उसको कौन जो है ठंडा कर सकता है? कौन उसके सामने रुक सकता है? और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर
गिरती जो हैं चट्टाने हैं उसकी शक्ति के द्वारा, उसके बल के द्वारा फट फट कर क्या होती हैं, गिरती हैं। और चट्टाने उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। और लिखा है उसका जब क्रोध भड़कता है, उसका जब गुस्सा होता है, वो अपनी शक्ति के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा जो है चट्टाने फट फट कर गिरती हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि उसके क्रोध के सामने कौन ऐसा इंसान है जो ठहर सकता है। याद रखिए, जब परमेश्वर का क्रोध किसी भी इंसान के ऊपर भड़कता है तब उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, कोई भी उसके सामने रुक नहीं सकता। बाइबल में हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर का नाज़ीर था, जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर था, यानी कि परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको बनाया था। जब तक वचन कहता है कि वो ठीक चलता रहा, परमेश्वर ने उसको बड़ी तकड़ी सामर्थ दे के रखी और बड़ी सामर्थ के द्वारा उसने बड़े बड़े काम भी किए हैं। वचन को, बाइबल को पढ़ने वाले बड़े अच्छे ढंग से लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने शिमशोन को कितना इस्तेमाल किया, यानी कि शिमशोन के पास कितनी तकड़ी परमेश्वर की ओर से एक अजीब तरह की शक्ति थी, सामर्थ थी। सो वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। कब तक आशीष देता रहा? जब तक वो परमेश्वर की इच्छा में बना रहा, जब तक वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता रहा। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है उसको तकड़ी सामर्थ देता रहा और परमेश्वर उसको जो है आशीष देता रहा। पर जब तक वो परमेश्वर को क्या करता रहा? खुश करता रहा, परमेश्वर को जो है अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के कामों के द्वारा प्रसन्न करता रहा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। पर वचन में लिखा है कि जब उसने अपनी ही मर्जी को पूरा करना शुरू कर दिया, अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं में वो पड़ गया, अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं को जब पूरा करने लग गया, जब किसी और गलत औरत के साथ उसने अपने संबंध गलत बना लिए, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ करके चला गया। हालेलुया। यानी कि उसकी जो सामर्थ परमेश्वर की ओर से उसको मिली हुई थी, वो सारी की सारी वो सामर्थ उसको छोड़ करके चली गई। यानी कि वो बिल्कुल निर्बल हो गया, उसके पास कोई भी बल, उसके पास कोई भी सामर्थ, उसके पास कोई भी शक्ति, उसके पास कोई भी पावर जो है नहीं रही। यानी कि उसका अंत में वचन को पढ़ने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि उसका क्या हो गया? नाश हो गया। देखिए, ये सारा कुछ एकदम से नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि उसने दलीला औरत से जिस तरीके से, जिस समय प्रीति रखी, जिस तरीके से वो अपनी अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में पड़ गया, उसी समय से परमेश्वर ने उसका नाश किया। बल्कि परमेश्वर ने उसको कई बार मौका भी दिया, परमेश्वर ने कई बार उसको जो है मौका दिया, अवसर दिया कि जो मेरा शिमशोन, मेरा नाज़ीर है, वो अपनी गलतियों से पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियों से मुड़ ले। सो याद रखें, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसको मौका नहीं मिला। जब दलीला ने उसको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया, तो जब उसने पलिश्तियों के हाथों में कई बार शिमशोन को कर दिया, तो याद रखिए ये उसके पास मौका था कि दलीला औरत जिसके साथ मैं प्रीति रखता हूं, जिसके साथ मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता हूं, मुझे किस तरीके से मेरे दुश्मनों के हाथ, पलिश्तियों के हाथ में मुझे बार बार पकड़वा रही है। ये उसके लिए मौका था, ये उसके लिए अवसर था कि वो अपने होश में पूरा आ जाता और दलीला को कहता कि तू कैसी मुझसे प्रीति रखती है, कि मेरे दुश्मनों के हवाले ही जिससे तू प्रीति रखती है उसको किए जा रही है। सो याद रखिए, उसने जब अपनी गलती से पश्चाताप नहीं किया, यानी कि वो पलिश्तियों के हाथों में भी पड़कर बार बार बचता रहा, वो ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने मुझे जैसे पहले सामर्थ दी हुई है, परमेश्वर मेरी सामर्थ को बरकरार रखेगा, परमेश्वर ने मुझे जो शक्ति दे रखी है वो हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। सो वो इस चीज को भूल गया था कि परमेश्वर का गुस्सा जब भड़केगा तो कुछ भी हो सकता है। मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति, जो मेरे पास बल इतना बड़ा है, वो किसी भी समय एक सेकंड में मेरे पास से जा सकता है। सो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जब उसको छोड़ करके चला गया, उसको इस बात का पता भी नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया था। हालेलुया। सो उसने समय रहते हुए, वक्त में रहते हुए दलीला को अच्छी तरह पहचाना नहीं, दलीला को अच्छी तरह जाना नहीं, बल्कि उसके प्रेम में जाल में फंसकर और भी ज्यादा अंधा होता गया, यानी कि और ज्यादा उसके प्रेम में ज्यादा अपनी अभिलाषाओं को ही देखता रहा। हालेलुया। सो
सो याद रखिए, एकदम से परमेश्वर ने अपना क्रोध उसके ऊपर नहीं भड़काया, बल्कि धीरे 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 परमेश्वर उसको सिखाता गया, उसको बचाने की कोशिश करता रहा, उसको मौका देता रहा, उसको अवसर देता रहा। पर जब वो मुड़ा नहीं, जब उसने मन नहीं फिराया, अपने गलती से तौबा नहीं करी, दलीला को अच्छे ढंग से पहचाना नहीं, तो एक दिन बाइबल कहती है उसका नाश हो गया, क्योंकि परमेश्वर को उसके ऊपर बहुत ही क्रोध आ गया। हालेलुया। सो वचन में दाऊद राजा बार बार कहता है, अगर हम भजन संहिता 86 अध्याय उसकी 15 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है? परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। देखिए दाऊद क्या कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध कोप करने वाला, तू विलंब से यानी कि देरी से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामयी है। देखिए दाऊद बार बार भजन संहिता में कहता है, बार बार भजनकार इस बात को कहता है कि परमेश्वर तू देरी से क्रोध करने वाला है, तू एकदम से अपना क्रोध किसी भी इंसान के ऊपर नहीं भड़काता, यानी कि तू बड़ा ही अनुग्रहकारी और बड़ा ही दयालु परमेश्वर है। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में पढ़ के देखिए वचन हमें क्या बताता है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, आज्ञा जो नहीं मानते उनके ऊपर भड़कता है। देखिए वचन में प्रभु का दास हमें क्या कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को क्या कर डालो, मार डालो जो इस पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। सो याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्रथम स्थान दे देते हैं, सो याद रखिए वो हमारा एक मूर्ति पूजा के बराबर है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा जो है मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है। फिर वो मूर्ति चाहे यीशु की क्यों ना हो, फिर वो मूर्ति चाहे मरियम की क्यों ना हो, फिर मूर्ति चाहे किसी भी की क्यों ना हो, परमेश्वर मूर्ति पूजा से बड़ी ही नफरत करता है। सो वचन हमें स्पष्ट कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालें जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा, जो लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध जो है, परमेश्वर की जो आज्ञा नहीं मानते उन लोगों के ऊपर क्या है, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से बहुत ही नफरत है। बहुत ही परमेश्वर को उन लोगों के ऊपर क्रोध आता है जो व्यभिचारों के चक्कर में पड़ जाते हैं। परमेश्वर को उन लोगों से बड़ी नफरत आती है, बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है, जो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़ जाते हैं, व्यभिचार के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज शैतान का सबसे बड़ा वार जो है जवानों के ऊपर व्यभिचार का है। वो क्या करता है, शैतान जवानों को व्यभिचार के चक्कर में डाल करके, व्यभिचार के गहरे समुद्र में डाल करके उनको परमेश्वर की नजदीकी से दूर कर देता है। यानी कि उनके जो प्रति है परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भड़का देता है। इंसान सोचता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत ही दयालु है, परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेमी है। सो इंसान सोचता है इतने समय से मैं व्यभिचार करता आया हूं, इतने समय से मैं गलत काम करके आया हूं, इतने समय से मैं गलत बोलता आया हूं, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा व्यभिचार के चक्कर में पड़ा रहता है। सो ये इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना गुस्सा नहीं भड़काया, ये इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं कहा, बल्कि इसलिए ये हुआ कि परमेश्वर ने आपको मन फिराने का अवसर दिया था। अपने सेवकों के जरिए, परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए, जहां आपने किसी भी जगह पर परमेश्वर का वचन पढ़ा हो, परमेश्वर का वचन सुना हो, परमेश्वर ने आपको मन फिराने का
जो है अवसर जो है जोर दिया होगा। सो याद रखें, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हम व्यभिचार में डूब जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं, तो इससे हमारा परमेश्वर जो है हम पर अपना क्रोध भड़काता है, यानी कि परमेश्वर हमसे बहुत ही नाराज होता है, परमेश्वर हमसे बहुत ही दुखी होता है। इसलिए अभी समय है कि हम अपनी अपनी गलतियों को सुधार लें, अपने अपनी गलतियों से पश्चाताप कर लें, अपने मनों को फिरा लें और परमेश्वर की इच्छा को जान लें कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें मन फिराने का मौका जरूर देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर एकदम से किसी इंसान के ऊपर अपना गुस्सा भड़का देता है, बल्कि उसको मौका पर मौका, अवसर पर अवसर देता रहता है कि वो अपनी गलतियों से पश्चाताप कर ले, वो अपनी गलतियों से क्या करे, अपने मन को फिरा ले। अगर हम दूसरे इतिहास की किताब 7 अध्याय उसकी 14 आयत में देखें तो वचन क्या बताता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो लोग इस संसार में मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, वो दीन होकर झुककर हम मेरे आगे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे खोजी हो जाएं, अपनी बुरी चाल से फिरें, और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए, हमारा देश फिर से जो है सोने की चिड़िया बन जाए, हमारा देश फिर से वही खिलखिलाता हुआ बन जाए, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के लोगों, दीन होकर झुक करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर आप पर दया करे, आपके पापों को क्षमा करे और आपके देश को ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। सो हमें मन फिराना है, हमें तौबा करनी है, अपनी गलतियों के बारे में हमने सोचना है, विचारना है कि कहां पर मेरे जीवन में गलती हो गई है, कहां पर मेरे जीवन में गलती हो रही है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा गुनाह है कि जिसके कारण हमारे देश के ऊपर कितनी विपदा आ पड़ी है, जिसके कारण हमारा देश कितना जो है कितना दुखी हो गया है, जिसके कारण हमारा देश कितना परेशान हो गया है, जिसके कारण हमारा देश कितना गरीबी के कगार पे आ गया है। हमें ये सोचना है, हमें ये विचारना है। वचन कहता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराना है, दीन होकर झुक करके परमेश्वर के आगे क्या करनी है? विनती करनी है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ये कोरोना दोबारा से क्यों आ गया? पिछले साल कोरोना का कहर आया, पिछले साल कोरोना से लोग कितने दुखी हुए, कितने निराश हुए, कितने बीमार हुए, कितने जो है मौतें हमारे देश में हुई, कितना लोगों को दुख सहना पड़ा, कितने लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ा, कितने लोगों को घाटे का सामना करना पड़ा, और कितनी मौतें भी हो गई, और कितने लोग जो है भूखमरी में हो गए। ये कोरोना का कहर दोबारा क्यों आ गया? सो परमेश्वर के धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है, और उस प्रार्थना से परमेश्वर ने धीरे 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 जो है उस हमारे देश के माहौल को स्मूथ करना शुरू कर दिया, यानी कि कोरोना को दूर करना शुरू कर दिया। अभी लोग जो हैं अपने समय को भूल गए कि कोरोना का कहर कैसा था, कोरोना के वो दिन कैसे थे, कोरोना के दिनों में भूखमरी कैसी थी, कोरोना की जो है हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। अभी कोरोना फिर से दोबारा खतरनाक रूप लेकर हमारे देश में, हमारे पंजाब में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फिर क्यों आ पड़ा? ये दोबारा फिर से इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया? ये अभी लोगों अपनी जो है आर्थिक स्थिति से अभी ऊपर भी नहीं उठ पाए थे कि फिर से कोरोना ने खतरनाक रूप धारण जो है हमारे देश में कर लिया। लाखों लाखों मौतें जो हैं हो चुकी हैं। कितनी मौतें दिन प्रतिदिन हो रही हैं, कितनी मौतें हमारे लुधियाना में, हमारे पंजाब में, हमारे हिंदुस्तान में होती जा रही हैं। ऐसा क्यों? ये परमेश्वर का गुस्सा नहीं तो और क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध नहीं तो और क्या है?
तो सबने सोचा था कि कोरोना चला गया है, कोरोना को अब बाय बाय कह दिया है, अब हम अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ पाएंगे, अब हमको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब हमें भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? फिर से कोरोना खतरनाक रूप धारण करके क्यों हमारे देश में आ गया? क्योंकि लोग, दुनिया, संसार अपनी हटी पर अड़ी रही। उसने परमेश्वर के दिल को खुश नहीं किया, यानी कि अपने दिल को, अपने मनों को जो है बदला नहीं, अपने हृदय को उन्होंने बदला नहीं। और ये भी हो सकता है परमेश्वर के धर्मी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो निश्चय है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर ये कोरोना को फिर से भगा देगा, यानी कि इस कोरोना को फिर से इस देश से भगा देगा, ये कोरोना फिर से चला जाएगा। लोगों ने परमेश्वर का पिछले साल कोरोना जाने में थैंक्स नहीं किया, शुक्र नहीं किया कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे देश को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पंजाब को कोरोना के कहर से आजाद कर दिया है। लोग धन्यवादी नहीं बने, लोग अपने मन को नहीं फिराया, लोग उसी हटी में अड़े रहे और उसी तरीके से अपनी चाल को रखा, यानी कि अपनी चाल से फिरे नहीं। इसलिए परमेश्वर को कोरोना का खतरनाक रूप धारण करके इस जगह पर, इस हमारे हिंदुस्तान में फिर से भेजना पड़ा। ये भी एक दिन चला जाएगा, पर कब तक परमेश्वर अपने गुस्से को ठंडा करता रहेगा? कब तक परमेश्वर उन धर्मी लोगों की दुआओं को सुनकर अपने गुस्से को, अपने प्रकोप को जो है शांत करता रहेगा? अगर हम रोमियो की किताब 1 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ें तो परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर भड़कता है? पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। देखिए परमेश्वर, हम बेशक इस धरती पर हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो हमारी अभक्ति को, हमारे अधर्म के कामों को अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से वो जानता है। तो वचन कहता है कि उसका जो क्रोध है वो स्वर्ग से अपने लोगों की अभक्ति और अधर्म से प्रकट होता है, जो सत्य को क्या करते हैं, सच्चाई को क्या करते हैं, अधर्म से यानी कि गलत कामों से दबाए रखते हैं। वो सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को पेश नहीं करते, वो अधर्म से सच्चाई को यानी कि परमेश्वर को क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। उसकी जो काम है उसको क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर क्या है, भड़कता है, जो अभक्ति करते हैं, अधर्म से चलते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 78 अध्याय उसकी 38 आयत में देखिए वचन क्या बताता है। परंतु वे जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता, वे उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है, वे बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी तरह से भड़कने नहीं देता। देखिए वचन में लिखा है, दाऊद कहता है हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है, वे उनके अधर्म को क्या करता है, ढांपता रहता है, उनको जो है मौका देता रहता है, अवसर देता रहता है और उन्हें नष्ट नहीं करता। वे बार बार अपने क्रोध को क्या करता है, ठंडा करता है। संसार, इंसान, दुनिया जो है परमेश्वर को बार बार क्रोध दिलाती है, अपने कामों के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा बार बार हमारे परमेश्वर को क्या करती है, क्रोध दिलाती है, गुस्सा दिलाती है। पर हमारा कि परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है और देरी से क्रोध करने वाला है, वो क्या करता है, बार बार परमेश्वर को गुस्सा आता है पर परमेश्वर बार बार अपने क्रोध को क्या करता है, ठंडा करता रहता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। यानी कि जितना हमारे परमेश्वर को अपने लोगों पर, प्रजा पर गुस्सा आता है, अपनी प्रजा पर क्रोध आता है, परमेश्वर अपनी जलजलाहट को, अपने क्रोध को उतना उनके ऊपर जो है भड़कने नहीं देता। देखिए हमारा कितना दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला है, देरी से क्रोध करने वाला है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे बुरे कामों के कारण उसका जो क्रोध है वो आग के समान एक दिन भड़केगा और वचन कहता है कि कोई भी उसको जो है बुझा नहीं सकेगा। इतना एक दिन परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर,
तो उसका क्रोध जो है उसको कोई भी शांत नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका जो क्रोध आग के समान भड़केगा, उस क्रोध को कोई भी शांत नहीं कर पाएगा, उस क्रोध को कोई भी बुझा नहीं सकेगा। अभी हमारा परमेश्वर बार बार अपने गुस्से को, बार बार अपने क्रोध को क्या करता है, ठंडा करता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम नेहेमिया की किताब 9 अध्याय उसकी 17 आयत में देखें, और आज्ञा मानने से इनकार किया। लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे, और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने, इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए थे, कोरोना किस तरीके से आया, किस तरीके से उसकी लहर आई, परमेश्वर ने एकदम से उसको शांत कर दिया, वापिस कर दिया। परमेश्वर, जो लोग हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो है उन्होंने याद ना किया, यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसका थैंक्स ना किया, उनका स्मरण ना किया, उसको स्मरण ना किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया। वन हट करके अपनी जिद पे वो अड़े रहे कि जैसे हम अपनी आदतों को रखे हुए हैं, जैसे हम अधर्म के काम करते हैं, अपनी बुरी चाल करते हैं, उससे क्या करें, उन्होंने जिद बनाए रखी कि हम इससे पीछे नहीं मुड़ सकते। उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया, बलवा किया कि एक प्रधान ठहराया कि प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु। देखिए, इन सारी चीजों के बावजूद भी वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा, तूने उनको ना त्यागा। देखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर बार बार अपने गुस्से को जो है ठंडा करता है। लोग उसकी करुणा का, उसके आश्चर्य कर्मों का, उसके चमत्कारों को है याद नहीं करते, उसका स्मरण को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, पहले किसी भी मृत्यु होने पर, किसी की जब मृत्यु हो जाती थी, सैकड़ों सैकड़ों लोग जो है उस मृत व्यक्ति के पीछे जाया करते थे। पर बड़े आज अफसोस की बात है कि आज परिवार का पूरा परिवार भी जो है अपने उस मृत इंसान के पीछे नहीं जा रहा। ये क्रोध नहीं तो क्या है, ये परमेश्वर का भड़का हुआ गुस्सा नहीं तो क्या है, ये परमेश्वर का क्रोध ही है कि जिस घर परिवार का कोई मृत मर जाता है, उसके पीछे भी लोग जो है, उसके साथ भी लोग जो है उसको शमशान घाट तक या ग्रेवयार्ड तक छोड़ने नहीं जा सकते। कितना बड़ा ये परमेश्वर का क्रोध है, कितनी बड़ा ये परमेश्वर का गुस्सा है। सो योएल की किताब 2 अध्याय की 12 आयत तो 13 आयत में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के क्रोध के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, बेशक मेरा गुस्सा अभी भी आपके ऊपर भड़का हुआ है, संसार के ऊपर, प्रजा के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर भड़का हुआ है, पर अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिरकर किसके पास आओ, मूर्ति पूजा के पास नहीं, बल्कि मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और देरी से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है, और दुख देकर पछताने हारा है, और दुख देकर पछताने हारा है। याद रखिए, परमेश्वर अपने बच्चों को, इस संसार को दुख देकर कभी भी खुश नहीं होता, बल्कि उसको जो है पछताना पड़ता है कि मैंने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने रचे गए इंसान को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी संतान को इतना दुख, इतना कष्ट क्यों दिया। पर वचन कहता है कि बेशक मेरा गुस्सा भड़का हुआ है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी समा है, हम परमेश्वर की सुन सकते हैं। उपवास के साथ, रोजे के साथ, रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास लौट आओ, और अपने वस्त्र को नहीं, अपने मनों को फाड़ डालो, अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया।
हमारी आयु कितनी है, बड़ी है या छोटी है, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमारी उम्र जितनी भी होती है इस संसार में वो किसकी रजा में राजी होती है, यानी कि हमारी उम्र जितनी भी संसार में है वो कैसी बिताई गई है, किसकी रजा में बताई गई है, किसकी इच्छा के अनुसार बताई गई है। सवाल इस बात का है। आज कितना खतरनाक समय आ चुका है, लोग अपने ही अपनों से डर रहे हैं, अपने परिवार के लोग जो है अपनों से ही, अपने परिवार के लोगों से ही डर रहा है, क्योंकि हमारे परिवार के जन को कोरोना हो गया, कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए, हम अगर इसकी जो है पास रुक गए, पास बैठ गए, कहीं हमें भी कोरोना ना आ जाए, कहीं हमारे शरीर में भी कोरोना ना प्रवेश कर जाए। सो आज जो है परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों से ही डर रहे हैं। कितना लाशों का ढेर लग रहा है, कितनी खबरों में, कितनी न्यूज में दिखाया जा रहा है, कितना अखबार में बताया जा रहा है, कितने लाशों के जो है ढेर पड़े हैं। उनको जलाने के लिए, उनको शमशान घाट पर लगाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लंबी लंबी कतारों पर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। और लाशों को जलाने के लिए अब तो सुना है कि टोकन लेना पड़ता है। कितना, कैसा माड़ा वक्त आ गया है, कैसा माड़ा समय आ गया है कि अपनों को जलाने के लिए भी टोकन लेना पड़ता है, अपनों को जलाने के लिए घंटों 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 इंतजार करना पड़ता है। और कई जगह तो ये सुना है कि सड़कों पर ही लाशें जला दी जाती हैं। ये परमेश्वर का क्रोध नहीं तो और क्या है। आमोस की किताब में लिखा है 8 अध्याय की 3 आयत में कि एक दिन ऐसा आएगा कि शवों का ढेर लग जाएगा, यानी कि लाशों का ढेर लग जाएगा। और उनको क्या किया जाएगा, उनके ढेर लगा दिए जाएंगे, उनको सड़क पर ही फेंक दिया जाएगा। ये परमेश्वर का क्रोध नहीं तो और क्या है जो इस संसार पर भड़क रहा है कि आज लाश को हम अच्छी रीति से जला भी नहीं सकते, लाश को अच्छी तरह से हम दफना भी नहीं सकते। उसके लिए हमारे हिंदुस्तान में जगह कम पड़ गई है, उसको जलाने के लिए हमें घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, उसको जलाने के लिए हमें टोकन लेना पड़ रहा है। ये कैसा माड़ा समय आ गया है। आज के जो पुराने बुजुर्ग थे 60-70 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, अगर उनको पूछा जाए कि क्या आपने अपने समय में, अपनी जवानी के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में ऐसी जो है स्थिति को सुना है जो आज सुन रहे हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे जमाने में तो पूरी तरह से सुख शांति थी। उन्होंने ऐसे माहौल के बारे में कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। ये लॉकडाउन का शब्द, ये क्वारंटाइन का शब्द, ये मास्क का शब्द, ये सैनिटाइजर का शब्द, ये आज पूछा जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, क्योंकि उन्होंने 1 साल में पूरी रीति से इन शब्दों को पकड़ लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के शब्दों को पकड़ लिया है, अच्छी रीति से वो शब्दों को सुन चुके हैं। पर पुराने बुजुर्ग इन शब्दों को बारे में जानते भी ना थे। अभी हमें मौका मिल रहा है, अभी हमें अवसर मिल रहा है। ये बेशक परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी समय है। सो हमें अभी मन फिराने का समय है, परमेश्वर को खुश करने का समय है, अपने आप को सुधारने का समय है, अपने आप में सोचने का समय है, विचारने का समय है। हम अपने आप को सुधारें तो परमेश्वर हमें जरूर है मौका देगा, परमेश्वर हमें जरूर अवसर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारी रचना की है, उसने हमें बनाया है। अगर हम यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय उसकी 24 आयत में देखिए तो वचन हमें क्या बताता है। हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, हे यहोवा मेरी क्या कर, ताड़ना कर, मुझे डांट, मुझे झिड़क, मुझे समझा, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, अपने क्रोध में आकर के नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु तेरे क्रोध में आकर मैं नाश हो जाऊं, मुझे तू नष्ट कर डाले, पर मुझे तू ताड़ दे, मुझे तू सिखा, मुझे तू गुस्से से झिड़क दे, पर मुझे अपने क्रोध में आकर नष्ट ना होने दे। हालेलुया। सो अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, अभी क्षमा करने का क्षमा परमेश्वर से पाने का समय चल रहा है। अभी बेशक लोग कहते हैं कि परमेश्वर के क्रोध का समय है, गुस्से का समय है, पर मैं कहती हूँ कि अभी भी अनुग्रह का समय है। हमारा परमेश्वर अभी भी अनुग्रह कर सकता है, अभी भी अपने गुस्से को शांत कर सकता है, अभी भी अपने क्रोध को ठंडा कर सकता है, अगर हम उसकी ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, हम अपने मनों को फाड़ लेंगे, अपनी गलत रीति को छोड़ करके सही रीति में आ जाएंगे, सीधे रास्ते में आ जाएंगे, सीधे मार्ग में आ जाएंगे, अपनी गलतियों के लिए पूरी तरह से पश्चाताप कर लेंगे, तो अभी भी ये हमारे लिए अनुग्रह का पीरियड है, अभी भी हमारे लिए ये अनुग्रह का समय है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्षमा करने वाला है। वचन में लिखा है कि अभी भी सुनो और रोते पीटते उपवास के साथ मेरे सामने आओ। हालेलुया। योना 3 अध्याय उसकी 9 आयत में देखिए वचन क्या कहता है। संभव है परमेश्वर दया करे। संभव है अगर हम परमेश्वर की ओर झुक जाएंगे, परमेश्वर की ओर अपना झुकाव कर लेंगे, यानी कि पश्चाताप करेंगे, अपनी गलतियों से माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और अपनी इच्छा बदल दे। जो उसने इच्छा ठान रखी है कि मैं इस संसार को, हिंदुस्तान को, लुधियाना को, पंजाब को नष्ट कर डालूंगा, लाखों 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 ढेर लग चुके हैं और लाखों ढेर लगेंगे, तो वचन में लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और उसका भड़का हुआ गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और हम नष्ट होने से बच जाएं। प्रियो, अगर हम अपनी गलतियों से पश्चाताप कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, तो निश्चय हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर जो है, करुणामयी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से, देरी से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर हो सकता है दया कर दे और उसका भड़का हुआ गुस्सा जो है शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या कम हो गई, कितने लाखों लोग जो है मारे जा चुके हैं, कितने मसीह लोग भी ऐसे इस दुख की घड़ी का सामना कर रहे हैं, उनके प्रियजन मारे गए हैं। सो कितना हमारा हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है पहले से कम होती जा रही है। सो हमें अपने हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करनी है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है क्रोध करने में धीमा है, क्रोध करने में धीरजवंत है। आए हम मिलकर अपने मनों को फिराएं और अपनी गलतियों से पश्चाताप करें। दूसरे लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानते, उन पर परमेश्वर की सच्चाई पहुंचाएं। उनको परमेश्वर के बारे में बताएं कि अगर हम परमेश्वर की ओर झुक जाएंगे, पश्चाताप कर लेंगे, अपनी गलतियों से माफ़ी मांग लेंगे, तो निश्चय हमारा परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर निश्चय दया करेगा। हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब, हमारे हिंदुस्तान पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। सो परमेश्वर जो है हमारा क्रोध तो करता है, पर वो जल्दी जल्दी क्रोध नहीं करता। जैसे आज का इंसान एक दूसरे पर जल्दी क्रोधित हो जाता है, छोटी सी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है, हमारा परमेश्वर इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो अवसर देता है, मौका देता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरी संतान, मेरे बच्चे जो है सुधर जाएं और जिस कार्य के लिए मैंने इनको रचा है वो कार्य करने लग जाएं, जिस इच्छा के लिए मैंने इनको रचा है वो इच्छा पूरी करें, जिस जो मैं आज्ञा इनको देता हूं वो आज्ञा पूरी करें। तो हमारा परमेश्वर वचन कहता है कि विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो जल्दी जल्दी क्रोध नहीं करता और उसकी कोशिश रहती है कि बार बार अपने गुस्से को ठंडा करे, बार बार अपने क्रोध को ठंडा करे। आए हम अपने उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर की सच्चाई से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर है, अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए, अपने लुधियाना, अपने पंजाब के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। सब दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। तू जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। तूने मानव जाति से कितना प्रेम किया हो पिता परमेश्वर, उनकी सृष्टि की और खुदावंद कितनी सुंदर संसार में उनको भेजा ताकि इस संसार का पूरी तरह से आनंद वो ले सके। हो पिता परमेश्वर, पर संसार आपकी इच्छा को ना पूरा करते हुए अपनी ही इच्छा में पड़ गया, संसारिक अभिलाषों में इतना डूब गया कि उसको ये भूल ही गया कि मेरी रचना किस लिए की गई थी, मेरी रचना करने वाला कौन है। हो पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि इस दुनिया ने, संसार ने, आपकी प्रजा ने आपको बहुत दुख दिया है, आपको बहुत क्रोध दिलाया है, पर पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे होने के नाते, आपकी संतान, आपके बेटे बेटियां होने के नाते, खुदावंद अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
परमेश्वर, कितना आपका गुस्सा भड़का हुआ है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करेंगे एक मन होकर, तो आप हमारी प्रार्थना को सुनकर खुदावंद अपने क्रोध को शांत करेंगे। हो प्रभु जी, कितने लाखों ढेर लग चुके हैं लाशों के, कितने सड़कों पर मौतें हो रही हैं, कितनी ऑक्सीजन की घटी होती जा रही है। हो प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब, हमारे हिंदुस्तान पर दया करें, पूरे वर्ल्ड पर दया करें पिता परमेश्वर। अपने क्रोध को खुदावंद ठंडा कर लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा लुधियाना पूरी तरह से कोरोना से आजाद हो जाए, पंजाब कोरोना से आजाद हो जाए, हिंदुस्तान कोरोना से आजाद हो जाए। हो परमेश्वर, उन सब पर दया कीजिए, उनको मन फिराने का, उनको तौबा करने का, अपनी गलतियों से पश्चाताप करने का अवसर प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप अपने धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर ऐसा होने देंगे। आप अपने गुस्से को ठंडा कर लेंगे, आप अपने गुस्से को शांत कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जितने भी तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है, अगर पिता परमेश्वर वो सच में तौबा करते हैं, सच में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, सच में जितना उन्होंने आपके दिल को दुखाया है पश्चाताप करके माफी मांगते हैं आपसे, हो खुदावंद होने दे, आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए, सोने की चिड़िया फिर से बन जाए पिता परमेश्वर। हमारे देश को खुदावंद कोरोना के कहर से आजाद कर दीजिए। उन बीमारों के लिए, उन कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए, उन कोरोना से पॉजिटिव लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। अपना पवित्र सामर्थी हाथ बढ़ाएं, अपनी प्रेम बड़ी निगाह उन पर बढ़ाएं, अपनी दया वाली निगाह उन पर बढ़ाएं, और खुदावंद अपने क्रोध को उनके ऊपर से हटा लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो सारे लोग कोरोना से जो पीड़ित हैं, खुदा बीमारी की हालत में है, जिनको ऑक्सीजन की कितनी घटी हो रही है, ऑक्सीजन उन तक पहुंची नहीं जा रही, लोग रास्ते में ही हॉस्पिटलों के बाहर ही मारे जा रहे हैं, उन पर दया करके उनको छुटकारा दीजिए, उनको चंगा भला कर दीजिए पिता। उनकी रिपोर्टें खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नेगेटिव हो जाएं, उनके पास ऑक्सीजन अच्छे ढंग से पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा लुधियाना, हमारा पंजाब, हमारा हिंदुस्तान इस कोरोना की महामारी से आजाद हो जाए और आपका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रे टावर की कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करते हैं, जितने भी इस समय ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। उनके परिवारों में तेरी आशीष, तेरी खुशियां, तेरी शांति को मांगते हैं, तेरी तरक्की, तेरी बरकत को मांगते हैं। हो खुदावंद, सब के सब जन अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे को खुश करने वाला जीवन जी सके। इनके परिवारों में कोई भी ऐसा जन, एक जन भी ना रहने पाए जो तुझे दुखी करने वाला हो, तुझे रिस्क दिलाने वाला हो, तुझे क्रोध दिलाने वाला हो। पिता परमेश्वर, परिवार के बड़ों से लेकर बुजुर्गों से लेकर छोटे से छोटे बच्चे तक अपनी कृपा बनाए रखे। हो खुदावन, सारे के सारे जन खुदावन तेरे वचनों को खराई से पढ़ने वाले, चलने वाले, समझने वाले और खुदावंद उस पर अमल करने वाले बन जाएं। सब के सब ऑनलाइन संगति जूर अटेंड करने वाले बन जाएं। सब के सब खुदावंद तेरे नाम को महिमा और आदर देने वाले बने पिता परमेश्वर। सब के सब तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पूरा करने वाले बने पिता। दुष्ट की ऐसी ताकतें जो खुदावंद तेरे वचन को पढ़ने से, सुनने से, समझ से और चलने से रोकती हैं, ऐसी सारी ताकतें खुदावंद यीशु के नाम में तेरे लोगों को छोड़कर पूरी रीति से दूर होने पाए। और खुदावंद प्रे टावर के लोग पूरी तरह से अपने हाथों में उनको सुरक्षित रखना, चंगा बल रखना, जहां जहां भी रहे खुदावन तेरे डर उनके अंदर समाया रहे, तेरा खौफ उनके अंदर हमेशा हमेशा बना रहे। दुआ करते हैं प्रे टावर के सारे सेवादारों के लिए, सीनियर कमेटी, जूनियर कमेटी, वॉलंटियर्स, मीडिया टीम, वर्शिप टीम, इन सबों पर तेरी पवित्र हाथों के द्वारा उन सबको आशीषित कीजिए। सबको जहां जहां भी रहते चंगा भला रखना। दुष्ट की ताकतें खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में उनसे दूर रहने पाए। तेरा पवित्र हाथ उनके ऊपर बना रहे, तेरा दया वाला हाथ उनके ऊपर बना रहे। अपने सामर्थी लहू के द्वारा उनको सबको चंगा भला रखना पिता, और सबको अपने वचन पर चलने का पूरी तरह से फजल देना। जितने भी खुदावंद लुधियाना की, पंजाब की, हिंदुस्तान की कलीसिया के लोग हैं, उन सब पर खुदावंद अपनी सच्चाई को पूरी रीति से प्रकट करके रखना, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को अच्छी रीति से जानते हुए तेरे नक्शे कदमों पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि दुष्ट की कोई भी ताकत तेरे वचन को खुदावंद उनके जीवनों से चुराने ना पाए, और हमेशा तेरे वचनों पर चलते रहने का उन सबको फजल दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। दिल्ली में चल रहे सारे किसान आंदोलन पर खुदावंद अपनी आशीष उंडेले, तेरी इच्छा के मुताबिक उनका मसला हल हो जाए। और दुआ करते हैं हमारी केंद्र सरकार को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी सच्चाई को प्रकट करे पिता परमेश्वर। वो भी खुदावंद तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी समझ के द्वारा खुदावंद चल करके खुदावंद इस पूरे इंडिया को चलाने वाले बन जाए। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर तेरे बेटे सु की बरकत मांगते हैं। सारा कोरोना के कहर से खुदावंद जितना भी हमारे समाज का माहौल खराब हुआ है, आर्थिक स्थिति गिर गई है, गरीबी का माहौल आ गया है, ड्यूटियां छूट रही हैं, ड्यूटियां से लोग जल्दी अपने घर छोड़ करके घरों को जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सारा माहौल ये ठंडा हो जाए, सारा माहौल ये ठीक तरीके से हो जाए। और खुदा
खुदावन तेरी दया, तेरी कृपा तेरे लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी, पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले टीचर्स पर तेरी आशीष मांगते हैं। खुदावन तेरी इच्छा के मुताबिक उनको पढ़ने का और पढ़ाने का उन सबको फजल दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले समय को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। जब तक खुदावन हम ये ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, पिता परमेश्वर अपने लोगों को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का बड़े अच्छे ढंग से फजल दीजिए, ताकि खुदावन कोई भी शैतान की शक्ति इनके जीवन में कार्य ना करे और ये तेरे वचन को बखूबी सीखते जाएं और उस पर चलते जाएं, उस पर अमल करते चले जाएं और आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी शांति, आपकी खुशी उनके अंदर पूरी तरह से ठहरने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हुए हमारी कभी ना बदलने वाले और विलंब से क्रोध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस ऑनलाइन सर्विस पर अपनी आशीष दे ली। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप दूसरे लोगों को अच्छी रीति से बता सकते हैं कि ये जो समाज में महामारी का माहौल है, कितना परमेश्वर का गुस्सा भड़का हुआ है, कितना समाज का माहौल खराब हो रहा है, ये परमेश्वर का गुस्सा है। और हम परमेश्वर के गुस्से को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए आप उनको उपाय बता सकते हैं कि आप अपने मनों को पूरी तरह से फेर लीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए वचन के द्वारा किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसके ऊपर से परमेश्वर का क्रोध शांत हो सकता है, ताकि वो भी आपको परमेश्वर के वचन सुनाने के बदले में आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। सो एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि ये संडे जो आने वाला संडे है, प्रभु भोज का संडे है। सो जैसे कि सरकार की हिदायतें हैं कि आप मास्क पहनकर चलें, अपने जो सैनिटाइज़र का उपयोग अच्छे ढंग से करें, जो जितनी भी सरकार की हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन सब का पालन करना आप कभी ना भूलें। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, शुक्रवार शाम से ही लॉकडाउन लग चुका है, मंडे सुबह तक। सो संडे को जैसे प्रभु भोज की मीटिंग होगी, तो अगर इस तरीके से ही लॉकडाउन सख्ती से लगा रहा तो आप अपने घरों में रह कर के ही प्रभु भोज ले सकते हैं। मीटिंग के अंत में प्रभु के दास जो है प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। आप उस ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करके उस प्रभु भोज की जो सामग्री होगी, देह के रूप में, जो लहू के रूप में आप लोगों ने अपने घरों में तैयार की होगी, उसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप जिस विश्वास के साथ आप उसको ग्रहण करेंगे, उसी विश्वास के मुताबिक परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो परमेश्वर आप सब पर अपनी कृपा, अपनी शांति और अपनी खुशी को बनाए रखें और परमेश्वर का क्रोध कभी भी आपके ऊपर ना भड़कने पाए। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। जय मसीह की।